का जो सितंबर एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश का वो हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका आज हुआ है। स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपने पैराग्राफ पढ़ के आंसर्स देने थे। हाउ डू चिल्ड्रन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एज दे आर रीडिंग फॉर प्लेजर। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियरली मेंशन था, ये दे कैन यूजली मेक अ गुड गेस। ठीक है, तो वो गेस करते हैं। ठीक है, आज मेक दी गेस। उसके बाद है टिक द करेक्ट स्टेप यूज्ड इन मेकिंग अ डिक्शनरी, कि कौन सा स्टेप है जो हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि द कंपनी मेकिंग द डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ थाउजेंड ऑफ एडिटर्स टू होम गिव अ लिस्ट। सो इसका आंसर आ जाता है कंपनी हायर्स एडिटर्स होम दे गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या है? सो यहाँ पे है डिक्शनरी इन अदर वर्ड्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स ओपिनियन अबाउट व्हाट वर्ड्स मीन एज अदर पीपल यूज़ दैम। तो इसका आ जाता है आपका बी ऑप्शन। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ एडिटर। तो यहाँ पे देखो द जॉब ऑफ एडिटर इज़ टू कलेक्ट मेनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैनी एग्जाम्पल एज पॉसिबल। अब डिस्ट्रीब्यूट का एंटोनिम है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? किसी को अपनी चीज़ देना है ना, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना। बट अगर हम उसका एंटोनिम देखें, एक बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा ले रहा है, तो इसका क्या आ जाता है? कलेक्ट। उसके बाद है पोस्चर को पढ़ के आंसर्स देने थे। तो यहाँ पे जैसे देखो बिल्कुल है कि कौन सा कॉन्टैक्ट आप उनको करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे था कौन सा इनमें से स्टेट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज डेज अ वीक। तो इसका आ जाता है आपका इट ओपन्स होल वीक इंक्लूडिंग पब्लिक डेज। ठीक है, सी ऑप्शन आना था, डी नहीं, सी ऑप्शन। उसके बाद है होम डिलीवरी कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे है 4 माइल रेडियस के बीच तक का एरिया होना चाहिए, उतने तक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है बी ऑप्शन। होम डिलीवरी सर्विस के क्या चार्ज हैं? वैसे स्मॉल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है स्मॉल चार्ज। उसके बाद सी ऑप्शन। उसके बाद है कि इनको 2 साल से कौन सी चीज़ का प्राइस मिल रहा है। तो टॉप यूके टेक अवे अवार्ड एंड हाइजीन क्वालिटी। तो यहाँ पे देखो ये दोनों हैं बट ये नहीं है, तो इसलिए ए बी आता। उसके बाद आपका सेक्शन बी था जो आपके टेक्स्ट बुक के बेसिस पे था कि वन शुड नेवर सेल वंस हार्ट एंड सोल। ये आपकी ग्रूमिंग ऑफ द बॉयज़ आफ्टर मैसेज था फर्स्ट। तो इसका आ जाता है ट्रू। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ किसने कौन क्या करता है? वो मेजर, तो ग्रोथ मेजर करता है। ओल्ड बैगर कौन था? वो एक एंजल। ठीक है, पोस्ट मास्टर को लेटर किसने दिया? पोस्टमैन ने दिया। बोथ द फादर एंड द सन फेल्ट सैड इन द प्रेजेंट स्टेट। अब प्रेजेंट स्टेट उनकी क्या थी कि जो सन है वो छोटा था, वो बड़ा होना चाहता था, और जो सुबल है वो बड़ा था, छोटा होना चाहता था। तो क्या दोनों वो खुश थे? नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि मैं छोटा हो जाऊँ, एक चाहता था मैं बड़ा हो जाऊँ। तो इसका ट्रू आना था। ठीक है, द डॉग क्राई कंटिन्यूसली। डॉग कंटिन्यूसली रोता रहा, ये हमें पता है, बट क्यों? क्योंकि वो अकेला रह गया था घर में एंड वो हंग्री था। बिल्कुल सही है। नो मैन आर फॉरेन का पोइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसके नाम। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू पोइट गॉड कैन नॉट बी फाउंड बाय। तो हम इसका दोनों ही ऑप्शन आ जाना था। उसके बाद आपके मेन कोर्स के बेसिस पे थे कि 3 क्वेश्चन आंसर देने थे। तो बोस जो है वो इंग्लैंड गए थे। लिंकन सन शुड बी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम एनवी। वन शुड नेवर सेल, तो ये तो आपका यहीं पे था पहला ही। ठीक है, उसके बाद है कि शेर सिंह ने कैसे कैरी किया। तो उसकी मदर ने स्लिंग बनाई साड़ी की, फिर उसको कन्वर को लिटाया उसके बीच में और उसने कैरी कर लिया अपने बैग के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है? प्रेजेंट टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, उसके बाद है आपका कोई एक करना था अटैम्प्ट, या तो टाइम की बजटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, और या फिर करना था कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन बीइंग को गुड बना सकती हैं। मेन कोर्स का था, यहाँ पे आपको स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। पोइट का नाम तो रविंद्रनाथ टैगोर है, और अगर पोएम का नाम नहीं था तो यहाँ पे स्पेलिंग साफ साफ लिखे हुए थे। ठीक है, पोइट क्या चाहता है कि तुम चैंटिंग सिंगिंग टेलिंग ऑफ वीड्स को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि वो बिलीव करता है कि गॉड टेम्पल्स में रहते नहीं, एंड हम उसको सिंगिंग चैंटिंग एंड टेलिंग ऑफ वीड्स के साथ फाइंड नहीं कर सकते।
ठीक है। उसके बाद आपने इसमें से कोई एक करना था, सेंट्रल आइडिया करना था, या फिर कि पोएट के जो सुजेस्ट रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, पोएट क्या कहता है कि गॉड के प्रेजेंस के बारे में। उसके बाद आपका लिटरेचर का था, तो इसमें भी 3 करने थे। तो फार्मर ने कहा था कि तुम मेरी गोट्स को देख लो, ठीक है। सुबल चंद्रन के नेबर्स एंग्री हो जाते थे क्योंकि वो हमेशा प्रैंक करता रहता था, ठीक है। तो सुशील को क्या हुआ, वो बड़ा हो गया, उसके बियर्ड आ गई, उसके क्लोथ्स कपड़े जो थे वो टाइट हो गए उसके, ठीक है। उसके बाद है शेल्टर कहाँ पे लिया था, तो वो टेम्पल में लिया था क्योंकि टेम्पल ही हाईएस्ट पॉइंट था। उसके बाद लेंचू की फैमिली डिनर कर रही थी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सेक्शन डी वोकैबुलरी था आपका। सो फिल दी ब्लैंक्स विद सुटेबल सिनोनिम भरना था, तो इंटेलिजेंट का ब्राइट, ठीक है। इसके बाद आपने भरना था बुक को एज अ नाउन यूज़ करना था। बेसिकली आप लिख सकते थे दिस इज़ माई बुक, ठीक है, एज अ नाउन। एज अ वर्ब क्या लिख सकते थे, गेट दी लगेज बुक्ड, या फिर आप लिख सकते थे शी बुक्ड दी टिकट्स, उसने कर ली हैं टिकट्स बुक। उसके बाद आपने करना था एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी, तो इसका आप अपसेट, सैड, अनहैप्पी ये लिख सकते थे। उसके बाद ग्रामर एंड कंपोजिशन पे आते हैं। तो यहाँ पे नेवर पुट ऑफ योर वर्क टुमारो, अपना काम कल पे मत छोड़ो, सारे लोग सच्चे नहीं होते, ठीक है। मनी पैसे नाल सब कुछ चलता है। ਤੁਸੀਂ इस इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण या फिर यंत्र ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਾਘਾਟ 80 किलोमीटर दूर सी। उस तो बाद आई कैन स्पीक इंग्लिश, नीशा इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाता, इट डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। उसने चाह पीती, ही टुक टी या ही ड्रंक टी। उसके बाद वो पतंग नहीं उड़ाएंगे, दे विल नॉट फ्लाई दी काइट। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड है, तो टीचर नोटिस्ड फ्यू मिस्टेक्स ऑफ यू, क्योंकि लिटिल जो है वो तो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, बट मिस्टेक्स कैन बी काउंट टू ऑफ यू। शी हैज़ नॉट एनी मनी, मॉडल फिल करना था, इसका कोड आना था और इसका मेल, ठीक है। ये तो आपको शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आई कमेंट सर, ये तो आप डेली वर्ड में बेसिस पे यूज़ करते हो। प्रपोजिशन शी मतलब लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, क्लॉक इज़ लेइंग ऑन दी टेबल। उसके बाद आपने सुइटेबल कंजक्शंस बनाने थे। यू विल गेट दी लोन इफ़ यू साइन दीज पेपर्स, तुम्हें लोन मिल जाएगा अगर तुम इन पेपर्स को साइन कर दोगे। ही कैनॉट रीड और राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे डू नॉट आ जाना था। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना था, तो आप लिख सकते थे दे केम यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद आपने ईमेल का तो बहुत इजी था, सब कुछ दिया था, आपने लिखना था फ्रॉम टू सब्जेक्ट मैसेज लिखा हुआ था, इवन ये चीज़ें भी लिखी हुई थी। उसके बाद या तो फिर आपने नोट मेकिंग कर लेनी थी। उसके बाद माई नेबर एंड ये अपनी एप्लीकेशन या एक लेटर करना था, ठीक है, फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर।